ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਂ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਪੀਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰੋ ਬੋਤਲਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਲੋ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਾਮ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਓਹੋ ਇਹਨੂੰ साफ करा मैं क्या। बारिश हो रही है खिनमिन लगी जे मज़े थी और मन कोई पता नहीं तो मैं समझी है कि ज़रा बाहर निकलिए बाहर जाकर ना थोड़ा सा मैं क्या ज़रा अपनी सेहत वाल भी तवज्जो करिए कि वाका मुका करिए उतों उठ के आए आके नाश्ता कर लेता और चलो जी गल मुक गई। नहीं 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 भाई अपनी सेहत वाल भी तकना चाहिए। बाहर निकली फटाफट दौड़ के चलो जी चलनी आ और नाल बोतलों सुट्टा नाल निकल जावा। लेकिन तुम हैरान होवोगे कि अगों बारिश ने मेरा वेलकम किया। वाह भी वाह बारिश सलामत रहो तुम। यह जे इत्थों दी हरियालियां दे रास मिंट मिंट ते बारिशां हो जांदियां मिंट मिंट ते धुप्पां निकल आंदियां। सेहत पासे जेह्ड़ी साडी आवाम की सेहत है ना वो हरेली पास है। मौसम मुजर होंदे ने कि एकदम ठंड एकदम सर्दी एकदम गर्मी वो जरा मुजर कर देंदे ने। अदरवाइज तो मौसम बहुत ही प्यारा है। रात के टाइम असीं एसी लाने आ सुबह सानूं एसी की जरूरत ही नहीं पैंदी कि घर ठंडा यक हुंदा है। तो ਇਹਦੇ को बारिशां होणगियां कोई जरूरत नहीं तुहानूं एसी लाउण दी। खुद मन दसो तुस अंदर चलने हैं जुल्लो भाई अंदर जुल्लो। अब ये मौसम जो है ना इस मौसम में तो बाहर निकलने का मौसम है। ज़रा खूब झूमें गाने गाएं ये मौसम। लेकिन नहीं ये नहीं चलेगा। चलो ये गा लो रिम जिम पड़े फुवार तेरा मेरा नित का प्यार। ओहो ये भी नहीं भी ये भी गलत है चेंज करो। तो ये गा लेते हैं बीगा बीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर। तो मेरे सुनने वालों और देखने वालों आप भी गाने गाया करें जब ऐसी घनघोर घटाएं आए जब बरसात हो। क्योंकि जब बाहर के मौसम अच्छे हों तो अंदर के मौसमों को भी खुशबाश कर लेना चाहिए। और बस ऐसे ही चल रहा है ज़िंदगी का सिलसिला। हमने कहा सुबह सुबह आपसे बातें कर लें। हमने सुबह का टाइम तो नहीं मैंने जो ही टाइम देखा तो 12 बजे हुए हैं। तो हम आज जो है ना गोभी कीमा पका रहे हैं। आपको ज़रा इसका दीदार करा दें गोभी सहबक और कीमे सहब कर डन 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 डन। ये देखें ये गोभी जी अपनी मस्ती में पक रही हैं और साथ कीमा भी इसमें रवां दवां है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें अभी पक जाएगा खैर से इंशाल्लाह। कई दफ़ा गोभी ज़रा सख्त होती है तो थोड़ा टाइम लेती है। हम लोग गोभी गोश्त भी बनाते हैं और गोभी कीमा बनाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई गोभी तो खाली भी बन सकती है। मैंने कहा बिल्कुल खाली भी कई दफ़ा बना लेते हैं लेकिन लाहौरिये ठहरे भाई लाहौरिये तुहानूं पता है हर चीज़ ही गोश्त पाएंगे। हर सब्जी असीं गोश्त ठोकने हैं। असीं कहने ठोको भी ठोको गोश्त पाओ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फौरन गोश्त नूं चढ़ा दिओ बई ਇਹਦੇ उत्ते। हर सब्जी में गोश्त डालना लाहौरियों की आदत है। आलू गोश्त मटर कीमा और कद्दू गोश्त और फिर क्या है फिज़ा और शिमला मिर्च शलजम गोश्त। हाँ फिज़ा ने कैसा बताया भाई अरवी गोश्त और फिर कीमे की तरफ आ जाएं जब गोश्त नहीं डालना होता तो कीमा चल रहा होता है। तो शिमला कीमा आलू कीमा मटर कीमा और खाली कीमा प्याज कीमा। दाल में भी हम कीमा ठोक देते हैं गोभी कीमा भी कर देते हैं गोभी गोश्त भी कर देते हैं। मतलब कौन सी सब्ज़ी पालक गोश्त और फिर और क्या ऐसे ग्रीन सब्ज़ी में बहुत सी मतलब कोई ऐसी सब्ज़ी शायद ही शादो नादर ये हो के लाहौरिये जो हैं
वो उसमें गोश्त या कीमा ना डालती हूँ। खाली सब्ज़ी तो मेरा ख्याल है खाने का रिवाज ही नहीं है हमारा। और यही मैं इधर जब आती हूँ तो मैं गोश्त यानी कि मटन अलहदा लेती हूँ यहाँ, और हम लोग कीमा अलहदा रखते हैं, फिर चिकन का कीमा अलहदा रखते हैं, चिकन अलहदा रखते हैं। और क्या है, बीफ भी कभी कभी, फिदा को मैं कहती हूँ बीफ भी हम सबको कभी कभी खाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं उसमें बहुत आयरन होता है। और हमारे घर में कभी भी बीफ जो नहीं ना पका था, हमारे लाहौर, हमने जहाँ जन्म लिया जिस घर में, वहाँ कभी बीफ नहीं। अतः कि बीफ की जो चपली कबाब होते थे वो भी नहीं बनते थे, वो भी मटन के ही बनते थे। और फिर रोटियां पकानी तो कई दफ़ा उसमें भी कीमा हम लाहौरिये डालते हैं, रोटी कीमे वाली बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है उसका भी ना। तो ये चीज़ें इधर भी मिलती हैं, इधर भी लेके आते हैं, फ्रिज में रखते हैं, जो फिर जो बनाना होता है वो बना लेते हैं। तो बस ये खाने पीने की खुर्दोनोश को एतदाल में अगर रखें तो ठीक रहता है। अगर बदो बदी तुसी करोगे ना, और अपने मेदे जरा कि ऐना कोई होंदा है, उन ਅਸੀਂ ऐना ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਪਰੈਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਇਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਏ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਵਾਸਤੇ ਜੀਏ, ਸਮਝ ਗਏ। ਤੇ ਬਸ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਈਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਅੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲਮੇ ਬਰਜ਼ਖ, ਬਰਜ਼ਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਲਮੇ ਬਰਜ਼ਖ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਆਨ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਾਂ ਜਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਠੰਡਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ है। हम लोग अपने प्यारों से कभी भी नाराज़ ना हो, जो आलमे बरज़ख में चले गए, जिन्होंने साढ़े तो पर्दा कर लिता, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਜਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੋ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰਮੈਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਛਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੂਨ ਉਛਲਦਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ है। ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ने बनाया इस तरह है कि हम जो है ना अल्लाह के बगैर, इन रिश्तों के बगैर, इन रिश्तों के बगैर हम इस दुनिया में जो है ना ताकत नहीं पा सकते हैं, हम खुश नहीं रह सकते, हम इत्मीनान हासिल नहीं कर सकते इन रिश्तों के बगैर। ये अल्लाह ने रिश्ते बनाए हैं, इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह मियाँ फरमाते हैं कि डरो अल्लाह से और अपने रिश्तों को कायम करो, अपने रिश्तों को जहाँ गड़बड़ हो गई है इस्तवार करो, उनके साथ सुलह सफाई करो, क्योंकि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਗਏ ਮਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਦਕੇ ਖੈਰਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਮੌਕਾ ਮੌਕਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੂਰ ਕਰੋ। मैं बड़े लोगों ने देखा, कभी वो कहते हैं कि हाय ये भाई साहब आए तो उन्होंने यह मुतालबा कर देता, वो तो ये खा गए, वो तो मुझे उन्होंने कह दिया मुझे पराठा बना दो, मैं अब उनके लिए पराठा कहाँ से बनाऊँ, अब मेरे में इतनी ताकत नहीं मैं उठ उठ के पराठे बनाऊँ, अपनी बीवी से जाके बनवाएं। मैंने ऐसा भी बहुत सुना, बहुत से लोगों से, बहुत सी ख़वातीन से ये बात करते हुए। फिर मुझे बड़ा उस वक्त एहसास होता है कि इन्हें एहसास नहीं है, और फिर मैं समझाती भी हूँ, मैं बहुत से लोगों को समझाती हूँ। लोग शायद मेरे दोस्त सहबाब जो हैं मेरे ख़िलाफ़ भी हो सकते हैं इस बात पे कि ये शाइना जो है वो हमें हर वक्त समझाती हैं, लेकिन यकीन जाने कि ये समझाना भी हम पे फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ से। और एक अच्छी चीज़ के लिए जब आप समझाते हैं, वो ना समझ है जो अपने बहन भाइयों को छोड़ के बैठी होती हैं, वो ना समझ है जो उनके आगे से औलादों से भी नाराज़ हैं किसी बातों पे और दुनिया की मामूली बातों पे, ना समझी है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि ये ही हमारे इस दुनिया में बाजू हैं। ये हमें छींक भी आएगी तो ये भागते आएंगे कि क्या हुआ, इनके बगैर हम जिंदा नहीं, हमें इनके बगैर ज़िंदगी गुजारने का वस्फ नहीं आता, और हम खुश भी नहीं रह सकते इनके बगैर। और ये हकीकत है। वो हमेशा जो है ना तिलमिलाते रहते हैं जब वो किसी बहन भाई को या अपने खूनी रिश्तों को छोड़ के बैठे होते हैं। तो मैंने ये देखा है कि वो हमेशा उनके अंदर एक लावा सा चलता रहता है, एक लावा सा जलता रहता है। वो मतलब कुछ ना कुछ उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। इसका मतलब वो अंदर से तपे हुए हैं उनके लिए, वो जो चाह रहे हैं वो पा नहीं रहे उनसे, शायद वो मिलना चाहते होते हैं, शायद वो दूसरे से जो धोखा कर रहे होते हैं वो मिले हमसे। हाँ, ये भी ना सोचा करें, अपने आप को क्यों तिलमिलाते रहते हैं। खुद चले जाए मिलने के लिए, क्या होगा, आपका मकाम बुलंद होगा। तो अपने
ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ MPS ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ MP ਹਾਂ। ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਦੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ MPA ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਛੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਦਿਲੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇਖते ਨੇ, तो मेरे भाई भी आए या मेरी बहन भी आए। लेकिन यकीन जाने मेरे बहन भाई भी उसी तरह के बादशाह लोग थे, कभी उन्हें कभी परवाह नहीं हुई थी। कभी उन्होंने मुझे कहा ही नहीं कि हमें ये अंदर जाने का एंट्रिंग पास ला दो, या कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि वहाँ रेस्ट हाउस में हमने पंजाब हाउस ठहरना है, हमें वहाँ कमरा दिलवा दो, या हम बड़ी पंजाब हाउस जाना चाहते हैं, कभी हमें वहाँ रिहाइश दिला दो। कभी मेरे अपने रियल जो सगे बहन भाई थे, उन्होंने कभी कहा ही नहीं, बल्कि मैंने कई दफ़ा कहा आप लोग जाओ, इस वक्त आप जाके इंजॉय। उन्होंने कहना नहीं, कोई हम खुद जा सकते हैं, सारी उम्र जाते रहे, कोई शौक़ नहीं। तो ये चीज़ों की शेखियाँ ना मारो। अपने बहन भाइयों के सामने बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। अपने डाउन टू अर्थ रहो, भूल जाओगे तुम कोई ओहदेदार हो, उस ओहदे का शेखी मार के अपने बहन भाइयों पर रोब ना डालो। अपने ओहदों को अपने तक ही रखो। हाँ जी, हमसे मिले बगैर ही बेटी जा रही है। सानू मिले बगैर ही ठीक हो। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਆ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਟਾਟਾ ਕਰ ਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਬਨ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਘਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਮੈਂ ਗੁੱਡ। ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਹੈ। अच्छा, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤਾਂ ਯਸੂ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਬਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। फिजा जान आपकी फ्रेंड जा रही हैं वापस इंडिया। अच्छा, आप फिर ਸਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਤਾਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਕਦਲੀਆਂ ਇਕੱਲੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਉਸੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਟੀ ਬਣੀ ਸਾਡੀ। ਆ ਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣੀ। पहले तानिया फिर ਫੇਰ कोई ਪਾਪਾ हो। ਹੁਣ ਬੱਬਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਤਾਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨੀਆਂ ਤਲਕ ਰੱਖੇਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਰੱਖੇਗੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਫਿਰ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖੇਗੀ। ਤਾਨੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖੇਗੀ। ਆ ਜਾਓ ਮਿਲ ਲਓ ਬੇਟਾ ਆਪੇ ਮਿਲ। हैप्पी प्री बर्थडे। थैंक यू सो मच बाबा। और जाओ खैर ना जाओ। मैंने भी बड़ी दूर जाना, मेरे को भी चाहिए। सही है, सही है। और जा खैर ना जा बेटा, सारियां ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। और हमारा भी अस्सलाम ਜੋ वालेकुम। ਬੋਲੇਗਾ और ਸਾਡਾ ਵੀ अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जरूर। ठीक है। Viewers ਨੂੰ ਵੀ अम्मी bye ਨੂੰ करना। पापा बाय बाय व्यूअर्स, सी यू गाइस सून। हाँ, ਦੇਖਾ ਨਾ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੱਲ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਹਾਂਜੀ। ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਓ। ओके बाबा, ठीक है जी। ओके, ਚਲੋ ਜਾਓ ਖੈਰ ਨਾਲ। चलो ठीक है। ਹੁਣ ਬਸ ठीक है, बाय अंकल। ਜੁੱਤੇ ਲਾ ਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ मैं की पता अंदर जाना पाए। ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। अंदर आ जाओ, अंदर ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ ਜਾ।
टैक्स हो गया जा तेरे सामान ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ये ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੈ ਨੇ हाँ ਉੱਥੇ पॉलिटिक्स ही जा रही है बल्कि फ्यूचर इंशाल्लाह ताला पहले काउंसलर बनेगी फिर जो कोहरा होता है एमएल इंदिरा I'll follow my my father's footsteps. हाँ वो वाली करूंगी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਯੰਗੈਸਟ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਛਾ। ਸਿੰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ दुआ ਲੱਗਾ करो ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾ हाँ क्या बने ਮੈਨੀਫੈਸਟਿੰਗ मैनिफेस्टिंग थे गए लेकिन नाल एक देखो जी बंदे दे अज़म हो गए ना नहीं, dream, निकल dream। जांदा है कि ਯਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ड्रीम होने चाहिए कि हम सच्ची मुच्ची ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਓ ओके बेटा ओके जाओ मेरा खैर ना सुल्तान जाओ जी नहीं खैर करता ना पैदल। जाओ हाँ नहीं दिल करता ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਣ हाँ ਤੇ ਟਿਕਟ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਨੀਆਂ ਅਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਲੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਕੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਣਗੇ हाँ यार फिजा आपकी ਇਹ वाकई ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆ इंटरनेशनल थी फिल्म ना वो मैंने इनको थोड़ी सी इन्होंने बाद में थोड़ी सी खा ली मैंने ऐसे इनको इतना डेथ स्टेयर दिया ना मैंने कहता सॉरी और मैं खा रही बट वाज गुड ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਈਸ ਕੈਪੀ ਆਪੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਕ मेरा ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਿਆਂ ਕਰਤਾ ਇਸ ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹ ਮੋਟਿਆ ये ਕਹਿ सच्ची खिलाई दो ਵੇਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਅਭੀ ਵੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਈ बट एक गल है कि अच्छा। ताने दी ने चलो मेरा चौचा कीता कि आई मतलब ताने मेरे दी भाजी ने मेरा चौचा बहुत चार्ज किया तलविंदर भाजी ने मैनू अपने पलकां ते रखे नो डाउट ਐਡੀਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਬਾਹਰ नहीं देखो जी जो जुबाई है रब रूप साडे ਰੱਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਡੈਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਰੱਬ ਰੂਪ ਆ। नहीं नहीं। मेरा सिबलिंग थोड़ा मुंह तो तारीफ करदा हुंदा है ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਡੋਨਟ ਕੇਅਰ ਮੈਨ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੈਟ ਆਊਟ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ serious ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ चलो आप जाओ निकलो खैर के नाल निकलो खैर ना एयरपोर्ट जाओ और खैर ना अगों होपफुली तुसी इन्हां दे विआह इंडिया आओ अल्लाह करे आंटी आप आंटी आए कर गाई करता मैं लीजा जी सेफ लैंडिंग करवाओ प्लीज थोड़ी सेफ लैंडिंग करवाओ ए आराम नाल ਜਹਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। मन में क्या आ गया मैं नहीं ये मकान पहुंचाया सी दस के कार चलेगा चलो जी चलो सेव जी। चलनी साडे वालों है दुआ है ओके Okay, we use bye bye. See you guys next year. Bye bye. इंशाल्लाह Okay, bye bye. ਓਕੇ ਬਾਏ Take care of yourself. जाओ जी खैर ना जाओ खैर Okay, uncle. Bye bye. Okay, Take beta. care of yourself. Okay, जी. Bye bye. बाय बाय जाओ तुम भी ध्यान से लैंड हो ना. ओके चलो जी अच्छी बच्ची बहुत हाँ बहुत प्यारी बच्ची है तानिया भी बहुत अच्छी है हाँ, माशाल्लाह तानिया भी बहुत अच्छी है हाँ, वो भी तानिया बहुत बहुत अच्छी अच्छी नाइस बच्ची है और फिर बबन उसकी बहन है और वो भी बड़ी प्यारी बच्ची थी अच्छा टाइम निकाला है 2 हफ्तों के लिए आई थी 2 हफ्तों का पता ही नहीं चला कोई पता नहीं चलता 2 हफ्तों का जहाँ बाबा जानू हाँ जी शेरू जानू जी लो जी मैंने शेरू जानू को कहा कि असद जान बड़े दिन हो गए हैं कि हम जो है ना दोनों नहीं निकले चले ग्रोसरी कर आते हैं मैं तो यहाँ तक हो गई कि खजूर चलो मैंने तो आपको कल खजूर की ऑफर की हाँ इन्होंने तो डेट की ऑफर की लेकिन खुद ही ये मुकर भी गए तो मेरे पे सारा ब्लेम उतार दिया इन्होंने लेकिन आज मैंने कहा चले असद बहुत हो गया मैं इतने में खुश हो जाऊँ मुझे आप ये ग्रोसरी आपके साथ कर लूँगी तो चलो जी असी तो खुश हो जाएंगे तुहानू पता है फिर असी अपने हसबैंड नू बड़ा प्यार करने ते इस गले असी कहने कि उन्हां दे नाल थोड़ा जिन्ना फिर लईए ए बैठे जे पर्दा करके मैंने
व्यूअर्स इनको खजूर की ऑफर की। अच्छा। ये ऑफरें हस्बैंड वाइफ दुनिया में कोई नहीं करते होंगे, खजूर की। तो इन्होंने उसको जो है ना मेरे गले डाल दिया है, हालांकि इनकी गलती है। अब देखिए ना, ये माड़ी जो है ना वो छुआरे वाली हो गई है, खजूर से अब छुआरा हो गया। छुआरा हो गया। छुआरा मीन्स के अभी ग्रोसरी करेंगे और घर चले जाएंगे, डेट खत्म, नहीं, खजूर नहीं। खजूर खत्म। हम अभी थोड़ा सा फिरेंगे भी, ऐसी कोई बात नहीं, हमने भी चक्कर लगा के छोड़ना है। ये नहीं कि बात अब ये कि बैठे हुए हैं बस अपना काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। इतने ना कड़ी करो, कहते ही करनी जी। इतने ना करो, बेचारे हैं तकलीफ ना तो वो कि और देगे बिल्कुल ही कोई व्यू ही नहीं रहना, खारा ही खाना पईया ही हैं। ये पीछे जो है ना होमलेस सारे लूडो बैठे खेल रहे हैं। हाँ, होमलेस सब बैठे हैं। तो इनके सामने कह रही गाड़ी ना खड़ी करें, उनका व्यू खराब होता है। मैं कहो बेचारे सारे बैठे नहीं, उन्होंने तुसी व्यू खराब पे करते हो। नहीं, उनको हवा चाहिए, रोशनी चाहिए, बस वो मिल गई उन्हें। ले जी, अब सनी पे आए हैं, थोड़ा सा सनी से सौदा लेके फिर हम जाते हैं नो फ्रिल पे। तो पहले सनी से बड़ा सीधा सीधा ले लें, ठीक है? ओके जी। शॉपिंग कर ली, हर चीज़ कर लीजिए। अब मैंने कहा रात हो गई है, अच्छा जानू शाम तो हो गई, सारी शॉपिंगें भी कर ली। शॉपिंग इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि सारा जो है ना, आप सोचें ना, सच आप जो बात करते हैं चलो ज़रा सैर कर रहे हैं, ज़रा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सच पूछें जब आप 200 आम छोटी छोटी चीज़ों पे लगाएं, $200 और $250 आपका बन जाए एकदम, तो दिल जो है ना फिर उसमें वो वाली उमंग नहीं रहती, वो वाली शौक़ी, वो शरारतें नहीं रहती, और बंदा डाउन सा हो जाता है कि यार इतनी तो कमाई नहीं होती जितने पैसे ग्रॉसरियों पे खर्च हो रहे हैं। तो आज हमारा भी ऐसा ही मूड हो गया एकदम से ना, जब इतना अंदर पैसे लग गए, तो फिर मैंने कहा साहब ऐसे मौके में हम क्या फिरेंगे दोनों और क्या गप लगाएंगे। गप्पों में भी वो वाली मैंने कहा तवानाई नहीं होगी, वो शोखी नहीं होगी, वो हंसी नहीं होगी। बहरहाल फिर हम दोनों जो है ना एक ज़रा सा चक्कर लगाया और हम घर को आके बैठ के ये सब भी देखें डाउन हो के बैठे हुए हैं। सर डाउन नहीं होना, क्या हो गया? आप तो बहादुर बंदे हैं, बड़े घबराने वाले नहीं हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि आपकी बात की तायीद हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक कह रही हैं। हालांकि अच्छा साहब वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पे बड़ा भरोसा रख के ना चलते रहते हैं। ये कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह मियाँ जानते हैं कि ये ज़रूरियात ज़िंदगी ही है जो हम लगा रहे हैं, ये कोई मतलब ज़ाया नहीं कर रहे, ये घर की ज़रूरतें ही हैं जो लगा रही हैं। लेकिन अफसोस ये है कि इंतहाई महंगाई, इतनी महंगाई के इंसान बुलबुला उठता है। अच्छा याद है ना, अगर मैं बात भी करूं गोश्त वालों से तो वो कहते हैं बाजी ये तो तुसी कहते हो रेट बड़े बढ़ गए, इत्थे तो कोई पूछता भी नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया अजीब है यार, वैसे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। मैं तो छोड़ दी है, हर चीज़ छोड़ दी है। मैं मैच देखता हूँ, सॉकर मैच देखता हूँ, क्योंकि ये मेरी फेवरेट टीम खेल रही है, ब्राज़ील। अच्छा, ब्राज़ील चल रही, वर्ल्ड कप शुरू हो गया, आपको पता है? अच्छा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, चलें वेरी गुड। तो आप भी देखें, मेरा ख्याल है अपने व्यूवर्स को भी कहते हैं कि आप देखें जी, ज़रा आप भी इंजॉय करें। वर्ल्ड कप शुरू हो गया फुटबॉल का, ये जो फजूलियात हैं इनसे हम कभी तो छुटकारा मिल जाएगा। कोई बात नहीं, ये चलता रहता है, अप डाउन होता रहता है ज़िंदगी में। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मुलाकात होगी, एक नया व्लॉग, नई बातें, नई मुलाकातें। अल्लाह ताला सलामती दे आपको, खैर से हम सारे सोएं, खैर से उठें और अल्लाह को याद करते हुए उसका शुक्राना पढ़ते हुए सोएं कि ये ज़िंदगी जो है उसी की देन है, ये रिज़्क वही देता है, वही हर चीज़ अनायत करता है, सेहत भी वही देता है, खाने की तौफीक भी वही देता है और उसको हज़म करने की तौफीक भी वही देता है। तो शुक्र है उसकी बरकतों का, उसकी रहमतों का, उसके फजल का, उसकी नेमतों का। तो परवरदिगार ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं। तो ये दुआएं करके हम लोग एक नई ज़िंदगी में दाखिल हों, अल्लाह ताला कल का दिन नया दिन चढ़ाएँ और नई बातें लेके आपकी खिदमत में मैं, असद और मेरी फैमिली, फ़िज़ा, मोए सारे शामिल हों।
ठीक है, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है, खुश रहें जिधर भी हैं। Front of the line tickets give you pre-sale access to the extraordinary nights you've been